हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल दिन का हम सफ़र में। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूं। और आज एक बार फिर आप लोगों के बीच में एक और नई स्टोरी के साथ आया हूं मैं, जहां आज एक ऐसे एक्टर की बात करेंगे हम, जिसने अपने निजी जीवन में बहुत कुछ झेलना पड़ा उनको, जिनका परिवार बहुत ही ज़्यादा गरीब था और उन्होंने अपनी पढ़ाई की फ़ीस तक भरने के लिए बहुत एक ऐसा काम करा है शायद किसी ने किया भी नहीं होगा। जी हाँ, मैं आज उन ऐसे एक्टर की बात कर रहा हूँ जो अपने एक विलन के रोल से जाने जाते हैं ज़्यादातर। 21 सितंबर 1955 में उनका जन्म हुआ और वो लोग दिल्ली आए, पाकिस्तान से सीधा दिल्ली आए। गुलशन ग्रोवर की मैं आज बात करने जा रहा हूँ आप लोगों के बीच। 21 सितंबर 1955 में उनका जन्म हुआ और उसके बाद वो लोग सीधा दिल्ली आए, पाकिस्तान से सीधा दिल्ली पहुँचे। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू करी। जब पढ़ाई शुरू करने के बाद जब उनको थोड़ा सा लगा कि पढ़ाई की फ़ीस तक जमा होने के लिए पैसे नहीं हैं उनके पास, क्योंकि कई टाइम ऐसा आया उनके परिवार के बीच में जब उन्होंने रात में बिना खाना खाए भी उनको रात गुजारनी पड़ी। ये एक दिन ऐसा भी आया था उनके बीच में। उसके बाद उन्होंने गुलशन ग्रोवर जी ने, आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, शायद बहुत कम लोगों को पता भी हो या नहीं पता हो, तो आज पता चल जाएगा आप लोगों को कि गुलशन ग्रोवर जी ने अपनी पढ़ाई की फ़ीस भरने के लिए साबुन, फिनाइल और पोछा तक बेचा है, क्योंकि उनके पास अपनी पढ़ाई के पैसे, जो फ़ीस होती है वो देने के लिए भी पैसे नहीं हुआ करते। तो उन्होंने ये काम शुरू किया था, जो कि उन्होंने अच्छा करा। ठीक था, सबकी ज़िंदगी में स्ट्रगल होता है, तो उनको थोड़ी बहुत मदद भी मिल जाती थी, क्योंकि जो बड़े बड़े घर के लोग उनसे सामान लिया भी करते थे, तो इसलिए लिया करते थे ताकि ये बच्चा पढ़ाई न छोड़े। और गुलशन ग्रोवर जी का एक ही सपना था, शुरू से ही यही सपना था कि वो एक्टिंग लाइन में जाएंगे। उसके बाद उन्होंने दिल्ली से अपनी पढ़ाई पूरी करके सीधा वो लोग बॉम्बे सेटल हुए। बॉम्बे सेटल होने के बाद उन्होंने अपना करियर बनाने की कोशिश करी, लेकिन बॉम्बे जैसे शहर में अपने आप को ऐसा पेश करना एक्टिंग के लिए, ये हर किसी की बस की बात नहीं है। यहाँ पर भी गुलशन ग्रोवर जी ने काफ़ी कुछ देखा और काफ़ी कुछ सहन भी किया, क्योंकि यहाँ पर भी उनको रात बिताने के लिए जगह नहीं थी, खाने के लिए पैसे जेब में नहीं थे, तो वहाँ पे भी उन्होंने कई दिन तक कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत खा पी के गुजारा करा अपना। इसके बाद उनकी एक बार उनकी जब मुलाकात हुई और एक्टिंग के लिए, जब वो एक्टिंग के लिए गए वहाँ पर, तो रोशन तनेजा जी के पास जाकर उनसे मिले। तो रोशन तनेजा जी ने उनको एक्टिंग के लिए ऑफ़र दिया। जी हाँ, उनको जब एक्टिंग के लिए ऑफ़र मिला तो गुलशन ग्रोवर जी काफ़ी खुश हुए कि हाँ, मुझे अब लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ आगे। गुलशन ग्रोवर जी ने जब पहली फ़िल्म में साइन किया, बहुत से लोगों का मानना है कि उनकी जो पहली फ़िल्म थी वो हम 5 थी, लेकिन गुलशन ग्रोवर जी ने एक इंटरव्यू में अपने खुद कहा है कि जो मेरी जो पहली फ़िल्म थी वो हम 5 नहीं थी, रॉकी थी, क्योंकि रॉकी की जो शूटिंग थी वो बहुत पहले से ही चलने स्टार्ट हो गई थी, तो इसलिए वो पहली फ़िल्म जो थी उनकी हम 5 नहीं थी, रॉकी उनकी जो वो थी वो पहली फ़िल्म थी। इसके बाद उन्होंने अच्छी से शुरुआत करी उस पिक्चर में, बहुत अच्छी धमाकेदार शुरुआत भी हुई। और बहुत से कम लोगों को शायद ये भी पता हो कि बॉलीवुड में भी उन्होंने बहुत अच्छा रोल निभा रखा है। बॉलीवुड मूवियों में, हॉलीवुड मूवी में उन्होंने अपना किरदार भी निभाया है और कई साउथ इंडियन मूवी में भी उन्होंने काम किया है। तो उसके बाद उनको अपना बॉलीवुड में अपना नाम जमाना था, तो इस तरीके से उन्होंने शुरुआत करी। तो उनकी जो पहली फ़िल्म आई वो आई थी उनकी रॉकी। उसके बाद उन्होंने कई अच्छी पिक्चरों को साइन भी करते गए और अच्छा उनको काम मिलता गया। उसके बाद उनकी कई मूवी आई, अवतार भी आई और दमदार भी आई मूवी। उसके बाद सबसे ज़्यादा पॉपुलर वो हुए राम लखन की मूवी से, जो उनका एक ऐसा डायलॉग बना जो आज हर एक बच्चा वो डायलॉग बोल सकता है, बोलता भी है, बैडमैन। ये डायलॉग उनका राम लखन मूवी से निकला और इस मूवी के बाद तो उनका मानो करियर ऐसा सातवें आसमान पे जा चुका था। विलन का रोल था उनका, बहुत अच्छा रोल वो निभाते भी थे अपना विलन का। तो जो उनका जो डायलॉग निकला वो बैडमैन निकला, वो निकला राम लखन मूवी से। उसके बाद उन्होंने 400 से ज़्यादा मूवियाँ जो है वो कर रखी है, करी भी है, अभी भी करते रहते हैं, कभी बार बीच में कोई ना कोई मूवी में आते हैं। 400 मूवी में उन्होंने काम कर चुके हैं वो। और उसके बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब मुसीबतें भी देखी थी, काफ़ी चीज़ें झेली भी थी, 400 मूवी कम नहीं होती। उसके बाद उन्होंने एक के बाद एक साइन करी, कई पिक्चरें
बहुत अच्छी साइन करी हैं। और एज अ विलन के तौर पे ही उन्होंने, जब उनको एक जगह काफ़ी बार उनसे पूछा भी गया कि आपने एक यही रोल क्यों चुना, तो उन्होंने कहा कि मैं शुरू से यही चाहता था कि मैं एक ऐसा रोल करूं जो मुझे आने वाले टाइम में भी मुझे कहीं ना कहीं काम मिल सके। एज अ एक्टर लाइन, मतलब एज अ हीरो लाइन नहीं, एज अ विलन लाइन पे मैं अपना काम करना चाहता हूँ, क्योंकि ताकि आने वाले टाइम में मुझे विलन के लिए भी मुझे एक मौका मिल सके। एक दौर था कि आपको बता दूं जानकारी के लिए कि एक बार गुलशन ग्रोवर जी को कहीं बाहर जाना था और सेट लगा हुआ था जहाँ पर शाहरुख खान भी थे। तो वहाँ पर जब शाहरुख खान जी ने आपस में दोनों की कुछ कहा सुनी हुई, तो उस दौरान गुलशन ग्रोवर जी ने शाहरुख खान की पिटाई कर दी। ये बात शायद ही बहुत कम लोगों को पता हो कि गुलशन ग्रोवर जी ने शाहरुख खान की पिटाई कर दी। तो उनका वीज़ा लगना था गुलशन ग्रोवर जी का। तो गुलशन ग्रोवर जी को जब वीज़ा लगना था और वीज़ा लगाने के लिए भी उनको जिस बंदे से मिलना था, उस बंदे के पास जब वो लोग गुलशन ग्रोवर जी गए अपना वीज़ा पासपोर्ट लेके, तो उन्होंने कहा कि मेरा पासपोर्ट है, आप मेरा वीज़ा लगा दीजिए। तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं लगा सकता। तो उन्होंने राय जानी कि आप मेरा वीज़ा क्यों नहीं लगा सकते। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप बड़े बेकार बंदे हो, आपने शाहरुख खान को पीटा है। तो उनका वीज़ा उन्होंने नहीं रोका था, बल्कि शाहरुख खान ने रोका था। तो उनका जो वीज़ा लगना था वो भी शाहरुख खान की वजह से रुका था। एक दो ये भी आया था कि जब शाहरुख खान से उन्होंने बहुत गंदा झगड़ा करा था, जिसमें कि शाहरुख खान को उन्होंने ट्वीट भी किया था। और एक दौरान बात है जब क्या नाम है, गुलशन ग्रोवर जी एक फ़्लाइट में बैठे थे, जब एक लास्ट की जो टिकट होती है वो एयर होस्टेस के साथ एडजस्ट करनी होती है। तो वही सीट जो थी वो गुलशन ग्रोवर की थी। तो वहाँ पर जब गुलशन ग्रोवर जी बैठे, जब फ़्लाइट जो थी वो लैंड मतलब उड़ने के लिए लेट हो रही थी काफ़ी, तो गुलशन ग्रोवर जी सीट से उठ के पायलट के पास जाते वहाँ पर पूछते हैं कि आप लोग इतना लेट क्यों कर रहे हैं। तो जो वहाँ के जो स्टाफ था इस फ्लाइट के अंदर का, उन्होंने कहा कि जी आप जो सीट आपके पास है ना, उस सीट के साथ एक एयर होस्टेस के साथ एडजस्ट करनी होती है मैं सीट। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बैठाओ एयर होस्टेस को, मैं बिल्कुल साइड में हूँ, अरे एयर होस्टेस को आप बैठा दो। तो उन्होंने कहा कि जी हमारी जो एयर होस्टेस है वो आपके साथ नहीं बैठना चाहती। वो इसलिए नहीं बैठना चाहती थी क्योंकि उस एयर होस्टेस ने गुलशन ग्रोवर जी को एज अ विलन के तौर पे ही हर मूवी में देखा था। और आप लोग जानते हैं कि विलन के तौर पे उन्होंने क्या क्या कारनामे करे भी, आप लोगों को पता भी होगा, शायद देखी भी होंगी आप लोगों ने बहुत से पिक्चरें। ऐसा नहीं है कि वो एक्चुअली में प्रॉपर ही विलन पे ही आए हैं, बहुत अच्छी कॉमेडियों में भी उन्होंने रोल भी किया है, इंस्पेक्टर वगैरह का भी स्टिकली रोल उन्होंने बहुत बखूबी निभाया है। तो ये भी एक किस्सा था उनकी ज़िंदगी का, जब एयर होस्टेस तक उनको देख के डर गई थी कि ये तो एज अ विलन के तौर पे एक्टिंग करते हैं, कहीं ऐसा ना हो मैं इनके साथ बैठूं तो ये मुझे भी विलन के तौर पे ही मेरे साथ ट्रीट करें। तो इसलिए वो एयर होस्टेस वहाँ पर बैठने के लिए मना कर रही थी। उसके बाद उनका समझौता बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया गुलशन ग्रोवर जी ने, तब जाके आगे फ़्लाइट को चलाया गया। तो एक छोटी सी कहानी मैं आप लोगों के बीच में लेकर आता रहता हूँ। आज जैसे कि आप लोगों ने देखा कि गुलशन ग्रोवर जी ने, तो ये सब चीज़ें हर एक इंसान की लाइफ में जुड़ी रहती हैं। जैसे कि मैंने आपको बहुत चीज़ें बताई भी हैं और एज ए स्टोरी भी बहुत अच्छी अच्छी बताई है मैंने आप लोगों को। और गुलशन ग्रोवर जी की बात करें पर्सनल लाइफ की, तो उन्होंने 2 शादी करी हैं। पहली शादी जो थी उनकी 1989 में हुई थी, जिनकी तलाक हो गया था। 2001 में तलाक हो गया था, और 2001 में जब तलाक हुआ उनका, तो उसी दौरान उन्होंने दूसरी शादी भी कर ली थी, जिसमें कि वो भी तलाक हो गया था उनका। तो गुलशन ग्रोवर की पर्सनल लाइफ की यही बात है कि उन्होंने 2 शादी करी है, और जिससे कि दोनों का उनका तलाक है, और जो उनका एक बेटा भी है, और उनका बेटा जो है एज ए एक्टिंग लाइन में भी काम करते हैं, और फुटबॉलर भी उनके बेटे जो है वो है। तो ये थी गुलशन ग्रोवर जी की छोटी सी कहानी। उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी, और आप लोग अपना प्यार ऐसे ही देते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहा करें, और वीडियो को पूरा देखें, और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बहुत ही जल्द आप लोगों के बीच में एक और नई स्टोरी के साथ हम हाजिर होंगे अपने चैनल पे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।